और वहीं बाइडेन की इजराइल को हरी झंडी। बाइडेन ने सीजफायर का विरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले सीजफायर से शांति मुमकिन नहीं, स्थायी शांति के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। ये कहा है जो बाइडेन ने। मिडिल ईस्ट में बड़े बदलाव के संकेत भी अमेरिका देता नजर आ रहा है। और आइए जरा देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीजफायर को लेकर 5 बड़ी बातें कौन सी कही हैं और बाइडेन का मिडिल ईस्ट को लेकर फ्यूचर प्लान आखिर क्या नजर आ रहा है। जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिकी फ्यूचर प्लान है क्या? सीजफायर से इनकार किया गया है। यहां पर आप देखेंगे अमेरिका यू टर्न लेता हुआ एक तरह से नजर आता है। गाजा में सिर्फ सीजफायर से शांति नहीं लौटेगी, यह कह दिया गया है। कहा गया है कि अब स्थायी समाधान जरूरी है और हमारा लक्ष्य सिर्फ अभी जंग खत्म करना नहीं है। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। बल्कि स्थायी समाधान है। इसके अलावा सीजफायर से जो इनकार किया गया, इसमें क्या बात और कही गई? हमास की आइडियोलॉजी के होते हुए शांति यहां पर बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन स्थायी समाधान के तौर पर यह कहा गया, जोड़ा गया, हमारा लक्ष्य हमेशा के लिए जंग को खत्म करना है। ये हालात तक इस जंग को ले जाया जाए। बिल्कुल, सीजफायर से सिर्फ हमास को फायदा होगा। यानी जो बात इजराइल इतने दिनों से कह रहा था और अमेरिका ये कह रहा था कि नहीं थोड़े दिन के लिए सीजफायर जरूरी है, अब वही रुख, इजराइल वाला रुख अमेरिका का नजर आ रहा है। अब अनियंत्रित हिंसा के चक्र को तोड़ना पड़ेगा, वही होगा स्थायी समाधान, ये बताया बाइडेन। और इसके साथ साथ ये भी बोल रहे हैं जो बाइडेन, सीजफायर से हमास को संगठित होने का मौका मिलेगा, यानी वो खुद को और भी तैयार कर सकता है, मजबूत कर सकता है। लेकिन स्थायी समाधान के तौर पर क्या कहा गया? गाजा और मिडिल ईस्ट में कुछ मजबूत बनाना होगा, ये इस वक्त कहा गया है। बिल्कुल, फिर से हमास बेगुनाहों की हत्या करना शुरू कर देगा, इस बात का अंदेशा है। इस अंदेशे को ही खत्म करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता ना रहे। ये बड़ी बात खास तौर पर कही गई है अमेरिका की तरफ से। यानी जो इजराइल का रुख है हमास से जंग को लेकर, अब हूबहू बिल्कुल वही बयानात अमेरिका से भी सामने आ रहे हैं। इजराइल हमास वॉर शुरू होने के बाद बाइडेन ने पहली बार इतना सख्त रुख अपनाया है। जाहिर है इस पर कुछ सवाल जरूर उठेंगे, उन सवालों पर भी जरा गौर फरमा लेते हैं। अमेरिकी प्लान दरअसल 7 बड़े सवाल यहां पर खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। बाइडेन की योजना मिडिल ईस्ट के स्थायी समाधान की है। पहला, क्या बाइडेन का बयान गाजा में इजरायली सख्ती पर सीधे सीधे मुहर है? इसके अलावा अगला बड़ा सवाल क्या है? क्या इजराइल ने अब अमेरिका को पूरी तरह से भरोसे में ले लिया है? यह भी बड़ा गंभीर सवाल है। जी हां, क्या इजरायली कामयाबी ने अमेरिका का भरोसा उस पर और बढ़ाया है? यह बहुत अहम सवाल है। क्या गाजा में इजरायली एक्शन और भी तेज होने अब जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो बाइडेन ने अभी साफ तौर पर सीजफायर से इंकार किया। जी हां, अमेरिकी रुख से इजराइल विरोधी देशों की प्रतिक्रिया अब क्या होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। और क्या इजराइल अमेरिका के प्लान को कोई बड़ी चुनौती मिलेगी इससे? और एक और बड़ा सवाल, 7वां बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति से पहले क्या एक महायुद्ध तय है? यह बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि अमेरिका भी अब नहीं चाहता कि यह युद्ध, यह जंग यहां पर थमनी चाहिए। समीर, बिल्कुल सही बात है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप अमेरिका के इस प्लान को देखते हैं और क्या मौजूदा सूरत हाल और इस जंग की स्थिति को देखते हुए यह जरूरी नजर आता है कि इस समस्या का इस बार वंस फॉर ऑल कोई स्थायी समाधान निकाल लिया जाए, ढूंढ लिया जाए, और क्या यह मुमकिन होगा? देखिए, अमेरिका ने जो इजराइल के साथ जो खड़ा अनवेवरिंग सपोर्ट की बात की है, हमास तो एक बहाना है, निशाना कहीं और है। निशाना मेरा मानना है कि वो मिडिल ईस्ट है। अमेरिका के इतने सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे, हर एक देश में वहाँ पे 2000-5000 ट्रूप्स हैं। और साथ में एक मैसेज दिया है, वहाँ जो 12-14 जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, अगर वो काबू में नहीं रहे तो उनका भी वैसा ही हश्र होगा जैसा कि हमास का हो रहा है। हमास का खात्मा इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर कर रहा है, लेकिन निशाना उसका
पूरा मिडिल ईस्ट है। एक बहुत ही सख्त मैसेज दिया है ईरान को, यमन को और हूती विद्रोहियों को और हिजबुल्लाह को, और साथ में सीरिया पे भी निशाना है। तो पूरा मकसद अमेरिका का है। लोग कह रहे थे कि अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट से कमजोर हो रही, इसलिए चाइना वहां इंटर कर रहा है। यह मौका बाइडेन साहब ने ऐसा मिला है कि वो इसको पूरी तरीके से भुनाना चाहते हैं, पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट पे अपना फिर से वो आधिपत्य जमाना चाहते हैं और अपने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय कर रखा है, रेड सी में डिप्लॉय कर रखा है, लिहाजा नेवल बेस उनका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और जो चाइना का जो हजीबूती जो नॉर्थ अफ्रीका में जो नेवल बेस है उसको भी वो काउंटर कर रहे हैं। तो लिहाजा एक पूरी भूमिका अमेरिका की यहाँ उभरती नजर आ रही है। ये लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट देना चाह रहे हैं जिससे कि उनका आधिपत्य वहां बना रहे और उनकी जो मंशा है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की, ऑयल को कंट्रोल करने की और अपनी। ठीक है शरदेंदु सर, यानी कि यहां पर अगर जो बाइडेन इंडिकेट करते हैं कि सीज फायर नहीं होने वाला, युद्ध लंबा खिंचेगा, तो इसमें भी अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का जो फायदा है वो ज्यादा नजर आता है।